मित्रों, मैं राजेश आसुदानी रकीब डॉक्टर विनोद आसुदानी के साथ आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज भी एक विशेष एपिसोड है हमारा। वैसे तो विनोद जी हमारे साथ रहते हैं, हम बातचीत करते हैं किसी रचना पे, किसी कहानी पे, नॉवेल पे, गज़ल पे, गीत पे, कविता पे। आज भी वही करेंगे, लेकिन आज जो गज़ल है वो खुद डॉक्टर साहब की है। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर विनोद आसुदानी एक एक मंझे हुए साहित्यकार हैं जिनकी आज तक 36 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। न सिर्फ साहित्य की कला पर बल्कि इतिहास, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और कई विधाओं में माहिर डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। और विनोद जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ जी, तो आपको हाल ही में महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकादमी की ओर से पुरस्कृत किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको दिया जाने वाला है। जी बिल्कुल। तो हम सभी की ओर से, मेरी ओर से, श्रोताओं की ओर से आपकी इस उपलब्धि के लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। और आज उनके कला के ख़जाने से हम उनसे गुजारिश करते हैं कि एक गज़ल, लेकिन ये गज़ल भी बड़ी अनोखी है। गज़ल जी है, जी बिल्कुल। ये कोई साधारण गज़ल नहीं, इसकी भी एक कहानी है अपने आप में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब कई ज़बानों के माहिर हैं। सिंधी मादरी ज़बान है, मदर टंग है, उसमें लिखते ही हैं। कई किताबें शाया हुई हैं और बहुत सारे तर्जुमे भी सिंधी से अंग्रेज़ी में किए हैं डॉक्टर साहब ने। हिंदी, उर्दू, मराठी, अंग्रेज़ी, इन 5 ज़बानों पे जो है अबूर हासिल है डॉक्टर साहब को। तो आज की जो रचना है, आज की जो गज़ल है, वो वास्तविक रूप से ओरिजिनली सिंधी में लिखी हुई गज़ल है और सिंधी में काफ़ी मकबूल वो गज़ल रही है। और उसी से डॉक्टर साहब ने जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान जो बनाई थी सन 2003 में, दो में उसी गज़ल से ये एक बनी थी। बचपनी में एक राइटर्स सेमिनार हाँ में मुझे मौका मिला। तो और बड़े उस दौर के शायर जी अर्जन हासिद, वासुदेव मोही जी, सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे। उनके समक्ष ये गज़ल मैंने जब पढ़ी आपने थी। पढ़ी तो आपने दस्तखत की कि आप यू हैव अराइव्ड ऑन द सीन ऑफ सिंधी लिटरेचर। और सिंधी लिटरेचर में तो आप इतना आगे बढ़े हैं कि जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री सिंधी अदब की, सिंधी साहित्य की लिखी जा रही है, उसमें आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जा चुका है, दर्ज हो चुका है। और मैंने जैसे बताया भी था पहले कि भोपाल में जो दुष्यंत कुमार संग्रहालय है, कवि दुष्यंत के नाम से जो संग्रहालय है उनका, उसमें जो अलग अलग हस्तियों के, लिटरेचर के अलग अलग लेखकों की स्मृति चिन्ह रखे हुए हैं, उसमें डॉक्टर साहब की लेखनी रखी हुई है। मतलब जो स्टाइलस कहते हैं, जिसको ब्रेल लिपि में लिखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम दोनों जन्म से ही दृष्टिहीन हैं, तो वो जो ब्रेल लिपि में लिखते हैं, स्टाइलस, वो फ्रेम लिखने की, ये सब संग्रहित हो चुका है। तो ये कितनी बड़ी बात है, आप सब लोग समझ सकते हैं इसको। तो सिंधी अदब में एक अपना मकाम, हिंदी में भी एक अपना जो है वो प्लेस डॉक्टर साहब ने बनाया है। और ये जो गज़ल फिर सिंधी में लिखी गई, सिंधी मजमूए में गज़ल की किताब में शाया हुई, पब्लिश हुई, सामने आई लोगों के। और उसके बाद ख़ुद डॉक्टर विनोद आसुदानी जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है, ट्रांसलेशन इसको हिंदी में किया है। और न सिर्फ ट्रांसलेशन किया है, क्योंकि गज़ल हो या कविता हो, उसको भाषांतर करना, उसका तर्जुमा करना इतनी कठिन चीज़ है कि उसके भाव को लाने में ही जो है ट्रांसलेटर चूक जाता है, कई बार चूक जाता है, ये भी होता है। लेकिन न सिर्फ भाव को लाया है यहाँ पर, उसका वज़न बहर जो है, मीटर जो है, उसका जो छंद है, वो भी कायम है। उसी मीटर में ये सिंधी से हिंदी में भी हमारे सामने ये गज़ल आई है। तो मैं दरख्वास्त ये करूँगा डॉक्टर साहब आपसे जी कि आप पहले थोड़ा सिंधी में हमें सुनाएं वो गज़ल, और उसके बाद फिर हिंदी में वो पूरी गज़ल हम सुन के और उस पर फिर बातचीत करें। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना तफसील से इस गज़ल के बारे में सुनने वालों के साथ गुफ्तगू की है। तो ये जो गज़ल है सिंधी में और हिंदी में, जी, फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन
फ़ाइल जी। इस बार में आती है। हाँ। खौफ ना है मौत खां पर जिंदगी जी गाल हाँ, ये कर। सिंधी में मतलब है गज़ल का ये। खौफ कि ना है मौत खां खां पर जिंदगी जी गाल कर। हम्म। बाग में अॼु फूल ना है पर कलीअ जी गाल कर। हम्म। काश शिकायत की न आहे हिन अंधेरे खां मिठा। मुर्क आणे तूं चपन ते रोशनीअ जी ॻाल्हि कर। वाह। खोड़ आहिनि हित नदियूं पर सिंधुअ में को साहु थम। पंहिंजी सिंधु पंहिंजी सिंध पंहिंजी पंहिंजी मिटीअ मिटीअ जी जी ॻाल्हि ॻाल्हि। कर। वाह 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 डॉक्टर साहब, वैसे तो मैं चाहूँगा कि सिंधी में पूरी गज़ल हम सुने। मैं तो सिंधी समझता हूँ, पर मेरे ख्याल से हमारे बहुत सारे जी। सामाईन तो सिंधी नहीं इसी समझेंगे, का तो मैं आपसे हिंदी दरख्वास्त तर्जुमा करूँगा, आपने जो खुद किया है हिंदी जी में इसको तर्जुमा, अब वो सुनाएं। हाजिर करता हूँ। जी। डर नहीं है मौत से हम्म। पर जिंदगी की बात कर। डर नहीं है मौत से डर नहीं है मौत से पर जिंदगी की पर बात। जिंदगी की बात बिल्कुल कर। सेम वजन, सेम बाग में बिल्कुल। गर गुल न हो फिर भी कली की बात बात कर। कर। बाग में डर नहीं है मौत से पर पर जिंदगी की बात कर। बाग में गर गुल न हो फिर भी कली की बात कर। इस अंधेरे से शिकायत मुझको करनी है नहीं। इस अंधेरे से शिकायत मुझको करनी है नहीं। मुस्कुराकर तू तो लेकिन रोशनी की बात कर। जी जी। मुस्कुराकर तू तो लेकिन रोशनी की बात कर। और दर्द मेरी जिंदगी है दर्द मेरी है खुशी। हाँ। दर्द मेरी जिंदगी है दर्द मेरी है खुशी। दर्द बढ़ता ही रहे तू बेकसी की बात कर। दर्द बढ़ता ही रहे तू बेकसी की बात कर। बात बरसों की बताओ कैसे तुम यूं करते हो। बात बरसों की बताओ कैसे तुम यूं करते हो। दोस्त मेरे करनी है तो इस घड़ी की बात कर। वाह। दोस्त मेरे करनी है तो इस घड़ी की बात कर। इस जमाने की कभी मुझसे न कोई बात कर। इस जमाने की कभी मुझसे न कोई बात कर। जब भी कर मुझसे हमेशा शायरी की बात कर। हाँ। इस जमाने की कभी मुझसे न कोई बात कर। जब भी कर मुझसे हमेशा शायरी की बात कर। दर्द मेरा बन चुका खुद की दवा अब क्या करूं। दर्द मेरा बन चुका खुद की दवा अब क्या करूं। बस मोहब्बत प्यार की दिलबर हंसी की बात कर। कितनी देखी हैं नदियां पर सिंधु लेकिन और है। हाँ। कितनी देखी हैं नदियां पर सिंधु लेकिन और है। अपनी सिंधु अपनी सिंध अपनी मिट्टी की बात कर। अपनी सिंधु अपनी सिंध अपनी मिट्टी की बात कर। डर नहीं है मौत से पर जिंदगी की बात कर। वाह, क्या बात है, बहुत खूब डॉक्टर साहब। ये गज़ल बहुत कुछ कह गई, बहुत सी बातें कह गई अपने आप में, पर मैं जहाँ से बात शुरू करूँ जी वो ये है कि इस गज़ल की एक ख़ास बात ये लगी मुझे कि इसमें मतलब तज़ाद भी वैसा तज़ाद नहीं है जो आम तौर पे कंट्राडिक्शन जो पाया जाता है। डर नहीं है मौत से, डर नहीं है मौत पर जिंदगी की बात कर। अब ये जो चॉइस है, वैल्यू चॉइस मैं कहूँगा इसको, कि ये बहुत एक बड़ी चीज़ है। मौत है, पता है, डर भी नहीं है मौत से, लेकिन बात हमें करनी है जिंदगी की बात करनी है। अब ये मैं सुन रहा था अभी कहीं इन दिनों में वेदांत पर कुछ बात सुन रहा था। स्वामी सर्वप्रियानंद हैं, उन्होंने जब एक बात कही तो वो कहीं ना कहीं इस शेर में वो बात आई है कि उन्होंने कहा देखिए, अगर फंडामेंटल रियलिटी एक ही है, मान लीजिए चेतना का महासागर है, उसकी हम लहरें हैं, ठीक है। अब किसी ने उनसे पूछा कि भाई फिर इविल और गुड में क्या अंतर, फिर कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। तो उनका वैसे तो फंडामेंटल लेवल पे कोई अंतर नहीं रहेगा, इविल में भी नहीं, गुड में भी नहीं, लेकिन हमें करना है गुड। वी हैव टू अडियर टू द गुड। बुनियादी तौर पे कोई भले अंतर ना रहे होने न होने में, लेकिन हमें बात करनी है होने की। जी बिल्कुल। तो यही मौत से डर तो नहीं है। डर नहीं है मौत से, मौत एक रियलिटी है। अगर उसको रवायती ढंग से कहा जाता कि मौत से डर लग रहा है इसलिए जिंदगी की बात कर, ऐसा नहीं, तो साधारण बात हो जाती। तो डर नहीं है मौत से, मौत है, इट इज देयर। इन स्पाइट ऑफ दैट वी हैव टू डिस्कस लाइफ।
मौत का डिस्क्रिप्शन नहीं करना है, वो तो अल्टीमेट रियलिटी है ना। वो तो मैंने जीवन देखा, जीवन का गान किया, डॉक्टर हरिवंश राय अच्छा, बच्चन बच्चन ने जी जो कहते कहा हैं। है। तो मौत की तैयारी अलग से नहीं की। मौत ने कहा कि तूने ही मेरी तैयारी का सबसे जी, बढ़िया उसे डर ही सामान नहीं है किया, मौत का। है ना? अब मौत का डर के कारण अगर जिंदगी को जिया जाए तो जी। वो तो फिर वो ऐसा हो गया ना कि इन रिस्पॉन्स टू द फियर ऑफ डेथ आप जी रहे वो हैं। तो फिर हर चीज में झलकेगी मौत, बिल्कुल, हर चीज में समा जाएगी मौत। तो इसलिए उसका तो डर ही नहीं है, वो तो है ही है। तो इस फिर बात को अगर जनरलाइज भी बाकी भी आपने तशबीहें दी हैं अंधेरे जी, की, जैसे है ना? हाँ, बाग में अगर गुल ना हो फिर भी फिर कली भी की बात कर। कली की बात का आज भाई देखने का नजरिया है कि क्या उम्मीदें कल से बांधें, आज गुलशन बेकली, तो मैंने कहा था। लेकिन आप कह रहे हैं कि कली ना हो तब भी हमें गुलों की बात गुल करनी गुल है, ना हो तो भी उम्मीद कली की रखनी है, बात करें। बात कम से कम करनी एक ऑप्टिमिज्म तो बनाए रखें। है, हो ऑप्टिमिज्म ना हो, आज ना हो, नहीं है कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं है आज। हाँ, आप जिस दौर में आप जी रहे हैं बहुत सारी चीजें नहीं है। जिंदगी जो है वो बहुत ही जटिल, परेशान और खौफजदा होती हाँ, चली जा रही है साहब। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर भी अब जीना तो नहीं छोड़ना है ना। तो इस अंधेरे से शिकायत मुझको हाँ, करनी है करनी नहीं। है नहीं। मुस्कुरा कर तू तो लेकिन रोशनी की तू बात तो कर। लेकिन रोशनी की बात कर। अंधेरे से शिकायत नहीं, अंधेरा तो एक वास्तविकता है, उससे जीना भी है, उससे छुटकारा भी नहीं। पर फिर भी रोशनी की अगर बात करें, तो हमने सीखा अंधेरों में जीना, आप घबरा गए रोशनी से। जी बिल्कुल। तो घबराना नहीं है रोशनी से, अंधेरों में जीना भी सीखना है और रोशनी से घबराना भी नहीं। अब जैसे मैं इसको अगर एक फार्मूले की तरह अगर इस्तेमाल करूं और मैं इसको एक फील्ड में अप्लाई करूं, साइंस की हम बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, सारा नॉलेज तो नहीं है हमारे पास, तो हमें बिना नॉलेज के भी जीना तो है, लेकिन नॉलेज को दरगुजर भी नहीं करना, नॉलेज को खुले आंखों से स्वागत भी करना है। नॉलेज जहाँ जहाँ मिलता है, जो जो बातें आती हैं उनका स्वागत, रोशनी की बात भी करनी है और अंधेरों में जीना भी सीखना है, क्योंकि हर जगह रोशनी उतनी नहीं है। बिल्कुल। तो दर्द, अब ये देखिए कि जी। दर्द को किस हाँ, हवाले से कहने का प्रयास हाँ, किया है। जी जी, कि दो दर्द- शेरों में दर्द आया है जी आपके, बिल्कुल। दो दर्द हैं। मेरी जिंदगी है, दर्द मेरी है खुशी। हाँ, दर्द बढ़ता ही रहे तो बेकसी की बात वाह, कर। ये दर्द का नशा जब तारी होता है, और वो जो दर्द की दवा की बात नहीं होती है वहाँ पे, जी, दर्द जी। को बढ़ाने की बात दर्द को होती है। बढ़ाने की बात होती है। और शोला गम के भड़कने का कोई रंज नहीं, हाँ। जिंदगी आग में जल जल के निखर जाएगी। और बशीर बद्र तो, साहब भी कहते हाँ। हैं ना कि दर्द जी, होता है। आप ये पूछते हैं कि हाँ। दर्द कहाँ होता है, एक जगह हो तो बता दूं कि यहाँ होता है, वही। दर्द होता है मगर जाने कहाँ कहाँ होता होता है, है। दिल को हर वक्त तसल्ली का गुमा। गुमा। तो यहाँ तसल्ली की भी बात ही नहीं करनी है। यहाँ तो दर्द बढ़ता है, हाँ, बेकसी की बात आसरे टूटे तो जीने के वसीले हो गए। शाहिद कबीर की हाँ, बात है कि वाह। आसरे टूटे हाँ। हैं, अब कोई उम्मीद है शाहिद न कोई आरजू, हाँ, आसरे टूटे तो जीने के वसीले हो गए। कि दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना, जो गालिब ने कहा है कि दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना। तो यहाँ वही कैफियत कहीं आपके शेर में जी बिल्कुल आई तो है। दर्द को भी जब आप यानी महसूस करने लगे उस शिद्दत के हाँ, साथ कि वही खुशी है ना। दर्द न करके खुशी बन जाए, खुशी और दर्द के बीच का जो तफावत है हाँ, वो अगर ख़त्म हो जाए तो हम एक अलग कैफियत में पहुंच जाते हैं। और ये कैसे होता है ये कहना बड़ा मुश्किल है। या तो आप रूहानी उस मयार पर पहुंच जाएं, उस स्तर पर पहुंच जाएं, या मोहब्बत के उस मयार पर पहुंच जाएं जहाँ ना दर्द रहे ना खुशी रहे, लेकिन जो कुछ रहे उसका कोई शायद नाम ना हो। नाम ना हो, नाम दर्द ना और हो। खुशी दोनों से परे है। परे है। लेकिन वो कैफियत, वो मंजिल, मोहब्बत की वो मंजिल कहें, चाहे वो इश्क हकीकी हो या इश्क मजाजी हो, जी बिल्कुल। चाहे जो भी हो, लेकिन वो मंजिल आती तो है, आती तो है। दोनों में वो मंजिल कहीं ना कहीं आती है। तो बात बरसों और की फिजियोलॉजिकली बताओ। डॉक्टर साहब अगर आप इसको देखें, न्यूरोलॉजिकली भी देखें, हाँ हाँ तो जब दर्द बढ़ता है तो हाँ। एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, बिल्कुल। और वो एंडोर्फिन्स हमको खुशी, एक प्लेजर देते भी हैं, और देते हैं। एडिक्शन टाइप हो जाता है। तो वो कोई रिगरस जब कसरत की जाती है, एक्सरसाइज की जाती है, या इवन सेक्स में भी कभी कभी ये नौबत आती है, जी बिल्कुल। तो वो एक कैफियत है। तो वो भी कहीं ना कहीं जिस्मानी तौर पे भी ये सही बात तो है। रकीब साहब आपकी जी। एक बहुत अच्छी बात हमें लगती है जी कि शायरी के हवालों में भी जी। आप एकदम कंटेम्प्रेरी साइंटिफिक हवाले दे देते हैं। तो ये आपका दिखाता है कि आपका जो इल्म कितना वसी है, कितने अलग नहीं, अलग क्षेत्रों मतलब में आप जानकारी रखते हैं। मैं तो ये कहूँगा तो कि मैं- इल्म की बात नहीं, पर शायरी जो है वो जिंदगी है। अब जो जिंदगी है, हमने खाकों में बांट रखा है जिंदगी को, हमने हाँ, सब्जेक्ट्स लेकिन में बांट रखा मैं है। एक बात आपसे खास तौर पर जी। कहना चाहूंगा कि जी। इस थ्रू लिटरेरी लेंस पर जी। आपको सिर्फ वो यूनिवर्सिटी का एकेडमिक क्रिटिसिज्म हाँ, लिटरेचर का नहीं मिलता है। नहीं मिलता हम है। लिटरेचर को एक जिसको
राजेश जी और हम लोग कहते हैं, मैं तो इसको एक थ्योरी के रूप में मानता हूँ जी, जी। कि क्वांटम लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, क्वांटम लिटरेरी क्रिटिसिज्म जहाँ पर अलग अलग बिल्कुल दृष्टियों से, जहाँ तक इवन साइंटिफिक फिजिक्स और मैथमेटिक्स के फॉर्मूलों के परे हवाले से भी लिटरेचर को आप देखा जा सकता है। तो बिल्कुल। क्वांटम क्रिटिसिज्म के तरीके से आप सारी बातों को लेते हैं अब उसमें कि क्वांटम में जैसे मैं एक सीधी सी बात बता दूं, जैसे क्वांटम में एक जो हाइपर सुपरपोजिशन होती है, बहुत सारी संभावनाएं होती हैं और कहते हैं कि सारी की सारी रियलाइज होती हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग दुनियाओं में या अलग अलग तौर पे। तो लिटरेचर भी वही बात है, एक रचना जो है वो सुपरपोजिशन में है, उसमें से कई सारी पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। हो सकता है आपके लिए एक संभावना हो, आपके साथ एक एक लेवल पे रेजोनेट करे वो, और मेरे लिए दूसरी संभावना हो उस रचना की, आपके लिए, डॉक्टर साहब के लिए दूसरी संभावना हो। तो ये जो क्वांटम हाँ, के जो बेसिक असम्पशंस हैं जी, क्वांटम थ्योरी के, जी, वो कहीं ना कहीं लिटरेचर में हमें एट वर्क दिखाई देते हैं, फंक्शनल रूप में दिखाई देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बात बताओ। जी। नहीं, दर्द वाला दूसरा भी शेर है तो एक, आपको हाँ साहब, तो दर्द हाँ, बढ़ता वाला ही रहे, तू बेकसी की हाँ, बात हाँ, कर। लेकिन एक जो है, एक और शेर, दो शेर और के शेर बाद दूसरा भी एक था और फिर से कोई। दर्द की बात उठाई है हाँ, आपने। कहीं ना कहीं दर्द की, हाँ, दर्द में जी। रही, दर्द मेरा बन चुका हाँ, है ना, खुद की दवा दवा अब क्या अब क्या करूं, करूं? बस मोहब्बत प्यार की दिलबर हंसी की बात देखिए कर। वही वही बात आई, यही कैफियत आई, और यहाँ वो मंजिल आ चुकी कि अब हंसी, अब वो खुशी में परिवर्तित हो चुका है। अब वो उसका जो रियलाइजेशन है वो पेनफुल नहीं रहा है, अपनी खुद की दवा ही दर्द बन गया है। तो ये दोनों शेर अगर आप एक साथ पढ़ें, एक साथ इनका मजा लें एक साथ, तो ये बहुत बड़ी बात बनती है। यानी आप कहते हैं कि लोग दर्द का भी मजा लें। बिल्कुल, दर्द का मजा। चलिए लेते रहिए, बात बरसों की जी। बताओ कैसे तुम यूं करते हो, हाँ, बिल्कुल। दोस्त मेरे करनी है तो इस इस घड़ी की बात कर। भाई, हम प्रेजेंट में रहना सुनते हैं। शुद्ध तत्काल के प्राणी बच्चे होते हैं, शुद्ध तत्काल के प्राणी। जी। जब वो अगर पत्थर इकट्ठा करते हैं तो पत्थर ही इकट्ठा करते हैं। आज मेरा जो है 11 साल का बेटा, अब 11 साल का हो गया है विनोद जी, पर फिर भी पता नहीं क्यों पत्थर इकट्ठा कर रहा था। मैंने कहा ये जाओ पढ़ाई लिखाई करो, बोले पापा मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। तो ये बात होती है कि इस घड़ी की बात कर। जी बिल्कुल, इस जमाने की कभी मुझसे न कोई बात बात कर। कर, जब भी कर मुझसे हमेशा शायरी की शायरी बात की कर। बात। अब हमने कहा कि शायरी जिंदगी है। अब यहाँ शायर कहता है इस जमाने की बात मत कर, मुझसे जब भी करनी है शायरी की बात कर। उस फिल्टर से, उस लेंस से बात करो, चाहे ज़माने की भी बात करनी हो, जी बिल्कुल, लेकिन वो शायराना बिल्कुल अंदाज में बात कीजिए, आर्टिस्टिकली बात कीजिए। शायर से बात करना आसान काम नहीं है विनोद जी। नहीं बिल्कुल। मेरी एक दोस्त हैं, हमेशा कहती हैं जब कभी उनसे ज़्यादा कदा बात होती है, बरसों में होती है, तो कहते हैं आपसे बात करना इतना मुश्किल क्यों है। तो मैं ये पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता। कभी बात करनी कभी मुश्किल, मुश्किल कभी तो ऐसी तो न थी। मैं वो वही बात है, जैसी अब है तेरी महफिल, कभी कभी वैसी ऐसी तो न थी। जफर साहब ने कहा है, बहादुर शाह जफर। तो बात करनी मुश्किल है, तो शायर से बात करनी मुश्किल इस मायने में है कि यूं मुश्किल नहीं है कि ज़बान पे ताले लगाने को शायर नहीं कहता है, पर हाँ ये है कि तुम तो शायर हो कतील और वो एक आम सा शख्स, तो बात अगर करनी है जिंदगी की भी बात, वो शायरी के तो तौर वो पे तो साहब शायराना इसलिए है कि तरीके से एक बात तो की शायर जाए। के पास एक क्रॉस रेफरेंशियल क्रॉस एबिलिटी बहुत बड़ी रेफरेंशियल होती है, और शायर के एहसासात। एहसासात बहुत है, छोटी छोटी बात कहाँ लग जाए। अगर आप हाइपर सेंसिटिव नहीं है तो आप शायर भी नहीं हो सकते। हाइपर सेंसिटिविटी हैज़ टू बी केप्ट अलाइव। यस। अगर आपको शायर बनना है और शायरी समझने के लिए भी हाइपर सेंसिटिविटी को आप अवेकन करिए, हाँ, तो शायरी के उस मतलब लेवल पर पहुंच जाएंगे जो कि आप आम शख्स के लिए शायद कठिन हो। तो कितनी देखी हैं नदियां और सिंधु लेकिन और जी जी जी। अपनी सिंधु अपनी सिंध अपनी मिट्टी की बात कर। अपना वतन, अब अपना जैसे जो, आपको पता है कि सिंधी में गजल थी, जी, और जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो सिंध जो है वो पूरी तरह पाकिस्तान में तो वहाँ शामिल पर जो हुआ। हिंदू सिंधी थे, मेजॉरिटी जो मुस्लिम थे, तो हिंदू सिंधियों को सिंध वतन से बाहर निकाल दिया गया, प्रांत हमको छोड़ना पड़ा। तो वो जो दर्द था, अपनी मिट्टी अपनी नदियाँ अपना माहौल और अपना सब कुछ छोड़ करके भारत में सिंधी आए और बिखर गए। हालांकि वो अपने ही भारत के एक सिंध प्रांत से निकल करके भारत के बाकी प्रांतों में आए, लेकिन उनको शरणार्थी कहा गया, जो कि उचित नहीं था। लेकिन यहाँ जो है शायर अब भी ज़हनी रूप से सिंध से जुड़ा हुआ है, उस अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। राजेश जी जी, जब बिखर गए सिंधी यहाँ आके तो शरणार्थी कहा गया, और सब कुछ छोड़, ज़मीन, आप सोचिए ज़मीन जायदाद घर बार
सब छोड़ छाड़ के जब यहाँ आए और एक एक बिखर गए, तो पेड़ के काटने वालों को मालूम तो था विनोद जी, जी जी, पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, जिस्म जल जाएंगे जो सर पे न साया होगा। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि संपूर्ण संविधान में सिंधियों का कहीं जिक्र ही नहीं है, शरणार्थियों का जिक्र ही कहीं नहीं है, और सारा का सारा प्रांत उन चला जाए तो यहाँ उनके बसने की कोई व्यवस्था ना हो सकी। वो तो ठीक है, राजनीतिक बात थी, आर्थिक भी परेशानियां थे, उससे भी वो उभर आए। किंतु यदि पूरी अपनी मिट्टी, पूरा माहौल छूट जाए तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक दृष्टि से जो कल्चरल सेटबैक है, उससे सिंधी जहनी लोग, जो शायर हैं, जो कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, वो उभर नहीं पाते। आज भी कितनी भी नदियां क्यों नहीं हो यहाँ पर, यहाँ गंगा है, यमुना है, पवित्र नदियां हैं, लेकिन शायर के लिए सिंधु की बात कुछ और है। बिल्कुल। तो अपनी सिंधु, अपनी सिंध, अपनी मिट्टी की बात कर। राजेश जी, हम सिंध में गए थे, आप भी हमारे साथ थे। जी जी। तो बाकी जो भी सामान हम वहाँ से खरीदा, हाँ, सिंध की मिट्टी हमने बॉटल्स में भर कर बिल्कुल लाए हैं। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल। कहीं ना कहीं एक जुड़ाव होता है हाँ, कि देश की सीमाएं तो बदलती रहती हैं, लेकिन गांव और शहर तो वहीं रहते हैं। बिल्कुल। गांव शहर वहीं रहते हैं, और वो जो संस्कृति बसती है, और जो संस्कृति का जब ह्रास होता है, क्योंकि आपके पास अपना जो कंक्रीट कहने के लिए जो 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 साजो सामान नहीं है, जो ज़मीन नहीं है, तो धीरे धीरे आज भी जो सिंधु संस्कृति का यहाँ ह्रास होता जा सिंधी रहा भाषा है, लुप्त सिंधी होती भाषा चली जा रही लुप्त है। होती जा रही है, स्कूलों कॉलेजेस में और घरों से घरों से, और जो वे ऑफ लाइफ है वो भी खत्म होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वापस अपने उस विरासत के साथ जुड़ने का एक प्रयास है। हाँ, इस शेर में सिंधु नदी के तस्वुर है, उसका जो प्रतीक लिया गया है। तो नदी जो होती है वो उस संस्कृति की जीवन वाहिनी होती है। अभी कैसी संस्कृति, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, किस तरह से लुप्त भी हो रही है, और कितना सेक्युलर उदाहरण है विनोद जी। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का एक जीता जागता उदाहरण है ये, कि हमारी पीढ़ी तक जो सिंधी लोग हैं, कोई भी बात है, मान लीजिए चोट लग गई तो मुंह से निकलता है अल्लाह। हाँ, अल्लाह अल्लाह निकला, अल्लाह का नाम निकलता जबकि अब लोग कहते हैं आप मुसलमान हो। मैंने कहा, मैं मुसलमान हिंदू की क्या बात है इसमें, जो बचपन से निकल आया है। तो मुझे लगता है कि सारी दुनिया में इससे अधिक सेक्युलर एग्जाम्पल नहीं हो सकता। बिल्कुल। आप हिंदू धर्म को मानते हैं, हम लोग, और बिल्कुल। अल्लाह निकलता है, और गुरुद्वारे में हम लोग गुरु नानक टेकते हैं, मत्था टेकते हैं, गुरबाणी पढ़ते हैं। तो सिखिज्म का, हिंदुत्व का, और इस्लाम का, और इवन बुद्धिज्म का, शांति प्रियता, शांति के प्रति जो कमिटमेंट है सिंधी कम्युनिटी का। देखिए, बंटवारे में हिंसा नहीं हुई, जान मरने मारने को तैयार नहीं हुए सिंधी, जबकि छोड़ के चले आए। ठीक है, वतन को छोड़ दिया आपने। जबकि आप जानते हैं बंगाल और पंजाब का जो आधा विभाजन हुआ, तो खून लाखों खराबा लोग खून खराबा हुआ, मर गए। सिंध में बहुत कम इस प्रकार की घटनाएं हुई, क्योंकि हम जो थे, सिंधी जो कौम है, वो एक, उस पर सूफीज्म का भी प्रभाव है, बुद्धिज्म का भी। कहते हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम 712 के आसपास जब आते हैं सिंध में, उससे पहले बुद्धिज्म का बहुत बड़ा प्रभाव था सिंध पर। तो इसलिए आज भी सिंधी कौम आपको शांति प्रिय कौम मिलेगी। झगड़ा, लड़ाइयाँ, जंग करने में सिंधी विश्वास नहीं रखता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं संस्कृति से वाबस्ता है, और उन्हीं की तरफ इशारों में बात की गई है कि कितनी देखी हैं नदियाँ पर सिंध, लेकिन सिंधु, कितनी देखी हैं नदियाँ पर सिंधु, लेकिन और है अपनी सिंधु, अपनी सिंध, अपनी मिट्टी की बात कर। और विनोद जी, इसमें पैरोकियलिज्म की कोई बात नहीं है। नहीं, इसमें ये नहीं है कि हाँ भाई एक प्रदेश है तो उसी की बात, ये किसी के लिए, हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट चीज है, जिसका हम भारत के सारे लोग जो है, हम वो उस मोहनजोदड़ो संस्कृति के बारे से ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी, वो हम बाद में पूरे भारत उपखंड में फैल गए। तो हमारी असली जो पहचान है वो तो मोहनजोदड़ो की पहचान है, सिंधु घाटी सभ्यता की हमारी पहचान है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक भारतीय जो है वो सिंधी है। बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छी, और देखिए हमारे राष्ट्रगीत में भी तो है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। जी बिल्कुल। तो सिंध एक प्रांत ही नहीं है, एक नदी ही नहीं है, वो एक संस्कृति, एक सभ्यता का नाम है। तो दोस्तों, बस आज आपको ये गजल आप दोबारा एक बार विनोद जी अगर आप सुनाएं, क्योंकि ये सारी बातचीत की हमने, सारे शेरों पर बातचीत की। डर नहीं है मौत से, पर जिंदगी की बात कर। हाँ जी। बाग में गर गुल न हो, फिर भी कली की बात कर। इस अंधेरे से शिकायत मुझको करनी है नहीं, मुस्कुरा कर तू तो लेकिन रोशनी की बात कर। दर्द मेरी जिंदगी है, दर्द मेरी है खुशी,
दर्द बढ़ता ही रहे तू बेकसी की बात कर। कर। बात बरसों की बताओ कैसे तुम यो करते हो, दोस्त मेरे करनी है तो इस घड़ी की बात कर। और इस जमाने की कभी मुझसे न कोई बात कर, जब भी कर मुझसे हमेशा शायरी की बात कर। और दर्द मेरा बन चुका खुद की दवा, अब क्या करूं, बस मोहब्बत प्यार की दिलबर हंसी की बात कर। कितनी देखी है नदियां पर सिंधु लेकिन और है, अपनी सिंधु अपनी सिंध अपनी मिट्टी की बात कर। वाह, क्या बात है। तो दोस्तों, आप गौर फरमाइए, विचार कीजिए, सुनते रहिए। दोबारा आएंगे और कोई चीज़ लेके साहित्य की बात करने। बहुत बहुत राजेश जी आपको धन्यवाद, आपने आज जी। की इस चर्चा के लिए मेरी ये गज़ल ये तो बहुत लॉन्ग ओवरड्यू थी विनोद जी। बहुत बहुत धन्यवाद, सुनने वाले का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।